वही इतिहास जानते हैं जो सोशल मीडिया पे मिल जाए। पारंपरिक जो चीजें हैं, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, उधर तो देखने का किसी को मौका ही नहीं। आज ही मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे कोई बात आती, उसी को लोग प्रमाण मान के उसे बहस करते। एक कोई विद्वान है, बच्चों को तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका एक वक्तव्य आ रहा था, मैंने सुना, बड़े प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में वो, नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, राम और रावण की ये जो कहानी है ये काल्पनिक है, और राम और रावण की कहानी ये काल्पनिक है। बोले क्यों? बोले मैं लंका में गया था, लंका के लोग तो जानते ही नहीं राम कौन है, रावण कौन है, और वहां जो कुछ बनाया गया है इतिहास, वो अभी कुछ वर्षों में अशोक वाटिका और क्या क्या लोगों ने बनाया। क्यों? बोले पर्यटक आएंगे तो उससे आमदनी होगी। अब इस तर्क के आधार पे वो कहते हैं कि राम और रावण की कथा, ये राम कथा काल्पनिक है। थोड़ा और अध्ययन किया होता। जिस लंका को तुम लंका मान रहे हो, लंका है ही नहीं है, पहले तो ये जानो। रामायण पढ़ो। जिसको आज दुनिया लंका कहती, लंका देश है जो भारत से 28 किलोमीटर दूर समुद्र में है, वो सिंघल द्वीप है। रामायण में उसका वर्णन है, वो सिंघल द्वीप है, उसी का पुराना नाम सिलोन है। आज कुछ दिन से उसका नाम लोगों ने लंका रख लिया, वहां के लोगों ने। लेकिन जिस लंका का रामायण में वर्णन है, वो लंका भारत के दक्षिण सीमा से 1200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के अंदर मायामयी नगरी थी। वो माया की नगरी थी, वहां कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता था, वो राक्षसों की नगरी थी, और उस नगरी को कोई देख नहीं सकता, वो मनुष्यों की आंखों से दृष्टिगोचर भी नहीं होती। साधारण नगरी थी वो लंका। तभी तो रावण अजय था, देवता भी वहां कुछ नहीं कर पाते थे। वहां पर मायामयी उस नगरी में किसी का प्रवेश नहीं था। और राम जी ने जो सेतु बनाया, 100 योजन लंबा सेतु था। 100 योजन का मतलब 1 योजन में 4 कोस होता है, और 4 कोस में 12 किलोमीटर होता है। 100 योजन का मतलब 100 गुणे 12 बराबर 1200 किलोमीटर लंबा सेतु राम जी ने बनाया था 5 दिन में। और उस लंकापुरी में जाने के बाद, लंका विजय के बाद, उस सेतु को स्वयं राम जी ने समुद्र में धंसा दिया। रामायण पढ़ ले। राम जी ने सोचा ये मेरे अब भक्त की नगरी हो गई। अगर ये सेतु बचा रहा और दुनिया से संपर्क बना रहा लंका का, तो लंका में ये असुर जो यहां के हैं और विभीषण जो हैं, ये शांति। भारत के इस छोर से लंका का जो संबंध था, सेतु के माध्यम से उस संबंध को खत्म कर दिया, और भगवान ने कहा विभीषण अब तुम्हारी ये लंका सुरक्षित रहेगी, यहां किसी मनुष्य का आगमन नहीं हो पाएगा, और कोई मनुष्य तुम्हारी इस लंका को देख भी नहीं पाएगा। आज भी वो लंका समुद्र में कहीं है, वो मायामयी है, वहां पर किसी मनुष्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आज भी वहां के राजा विभीषण ही है। रामायण में लिखा है, भगवान ने यही आशीर्वाद दिया था, करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरऊ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब। 1 कल्प तक विभीषण वहां के राजा रहेंगे। आज भी विभीषण जी वहां के राजा हैं। और कई बार ऐसी घटना देखी गई, कभी कभी विभीषण जी किसी किसी को मिल भी जाते हैं। हाँ, भक्तमाल में कथा है, एक कोई महात्मा द्वारिका में यात्रा कर रहे थे, समुद्र में नाव पलट गई, सब डूब के मर गए, लेकिन उस महात्मा को, बोले महात्मा को देखा, रावण के अनुचर विचरण कर रहे थे समुद्र में कहीं, राक्षस लोग, देखा मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, बोले अरे ये तो हमारे महाराज के जैसा है, हमारे महाराज वैष्णव, ये भी कोई वैष्णव है, ये डूब रहा है, ले चलो इसे। लेकर के लंका गए। जब उन महात्मा को होश आया, देखा विभीषण जी को, चिल्ला पड़े,
विभीषण जी भी साधारण नहीं है, बड़ा भयानक रूप उनका, विशिष्टो भीषण विभीषण, राक्षस है। विभीषण जी ने कहा डरो मत महात्मन, तुम सुरक्षित हो। बोले हम कहां आ गए? विभीषण जी ने कहा ये लंका नगरी है, आपके आराध्य प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से इस भूमि को परम पवित्र किया है। महात्मा ने कहा आप श्री विभीषण जी हैं? बोले हाँ। बोले महाराज आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, लेकिन आप हमको हमारे देश पहुंचा दो। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुको, यहां लंका का आनंद लो। महात्मा ने कहा ना ना, हमको कोई आनंद नहीं चाहिए, हमको तो पहुंचा दो। फिर विभीषण ने संकेत किया, उनके अनुचरों ने उस महात्मा को लाकर के समुद्र के तट पर छोड़ दिया। फिर उन महात्मा ने आकर के ये सब वृत्तांत बताया, भक्तमाल में और अनेक ग्रंथों में ये कथा विद्यमान है। और ये सब कथा तो जो लिखी है सो तो लिखी है। श्री विभीषण जी महाराज कभी कभी अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं, और अयोध्या में जब आते हैं तो जो दिव्य आत्माएं हैं उनको कभी कभी अनुभव होता है। हमारे पूज्य गुरु जी ने दर्शन किया। एक दिन गुरु जी बता रहे थे, ऐसे ही कहते कहते मनोविनोद में गुरु जी ने कहा आज विभीषण जी मिल गए थे। हमने कहा कौन विभीषण जी? हम लोगों को लगा किसी का नाम विभीषण होगा। गुरु जी ने कहा आज विभीषण जी का दर्शन हो गया। हमने कहा कहां? गुरु जी ने कहा आते समय रात्रि में विजय राघव से आगे आए, विजय राघव मंदिर से आगे तो विभीषण कुंड के पास में विभीषण जी का दर्शन। तो आज भी जो विभीषण जी चिरंजीवी हैं और आज भी विद्यमान है। तो आजकल ऐसा ज्ञान बहुत चारों तरफ बट रहा है, और बात परशुराम जी की हो रही थी। परशुराम जी महाराज ने कहा मेरे पुण्यों को समाप्त कर दीजिए। पुण्य और पुण्य कर्म में कामना को करना यही बंधन का कारण बन जाता है। आज ऐसे अज्ञान का ही लोग विस्तार कर रहे हैं। जो वेदांत का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, वो नहीं बता रहे। अरे रामायण की एक पंक्ति पढ़ते तो शायद बात समझ में आ जाती। क्या बोले? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, ये सिखाते दुनिया को। रामायण की अंतिम पंक्ति भी पढ़ लेते तो गोस्वामी जी ने यही कहा, कामी हिनारे प्रियारे जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो कामनाएं बंधन का कारण होती, कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बनाती हैं। हाँ, आज साईं की मजार पर भी जाकर के हिंदू लोग चादर चढ़ा रहे हैं। क्यों? बोले कामना ने उनको अज्ञानी बना दिया। कोई साईं भगत होना तो हमको कोई डर नहीं है। बहुत लोग साईं को, साईं मियां को पूजते हैं, तो वो पूजते होंगे, लेकिन सत्य यही है कि अज्ञानियों के कारण उसकी पूजा होती है। अज्ञानियों को लगता है यहां जाएंगे तो हमारी कामना पूरी हो जाएगी, और जाकर के वहां भी चादर चढ़ाए, मुर्दे पर भी चादर चढ़ा रहे। जो मुर्दा स्वयं मर चुका है वो तुम्हारी क्या कामना पूरी करे? उससे ज्यादा मुर्दा तो तुम हो चुके हो, जो सर्वज्ञ परमात्मा पर भरोसा न करके भटक रहे हो। बंधुओं, भगवान के चरणों में निष्ठा हो। भगवान तो बिना मांगे सब देते हैं जी। आप पैदा हुए थे तो आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था क्या कि हमको जजुआर में पैदा करना, फलाने व्यक्ति के घर में पैदा करना? बिना कहे भगवान ने आपको वैसे उत्तम कुल में जन्म दिया। भगवान से आपने कहा था हमको मनुष्य बनाना, गधा भी बना देते। बिना कहे आपको भगवान ने मनुष्य बनाया, बिना आपके कहे आपको सब कुछ सुख दिया, घर दिया, परिवार दिया, संपत्ति दी। आज तक जो दिया किसने दिया? बोले भगवान ने ही तो दिया। जब पैदा हुए मुंह में दांत नहीं थे,
पेट की आंतें अन्न पचाने की क्षमता नहीं रखती थी, उस समय भी तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हें जीने के लिए तुम्हारी मां के स्तन में जिसने दूध पैदा कर दिया, उस परमात्मा की कृपा पर भरोसा नहीं। इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या हो सकता है? विश्वास हो तो महाराज भगवान सबको देते हैं, नास्तिकों को भी देते हैं। उदयनाचार्य जी ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर विजयी हुए। उदयनाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हे प्रभु, आपकी कृपा पर मैं चिंतन करता हूं कि ये बड़े बड़े नास्तिक जो आपका खंडन करते हैं, उनको भी बुद्धि देने वाले आप ही हो। आखिर इतनी बुद्धि उनको कहां से मिलती? उदयनाचार्य जी कहते हैं कि आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आस्तिकों को आप बुद्धि देते हो कि आपका मंडन करें, और इन नास्तिकों को भी आप ही बुद्धि देते हो खंडन करने का। आपकी ही कृपा से बुद्धि पाकर के वे आपका खंडन भी करते। तो जो कुछ जीव को मिलता है सब भगवत कृपा से ही मिलता है, उस कृपा का अनुसंधान करना चाहिए। परशुराम जी महाराज ने कहा ये सब पुण्य बंधन के कारण है, इनको आप मिटा दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा समाप्त कर दिया। फिर तो परशुराम जी ने कहा प्रभु मैं जान गया, अक्षय्यम मधुहंतारम, आप मधु और कैटभ का वध करने वाले नारायण हैं। जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात्, इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी। स्वस्तिते स्तु परंतप, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूं। परशुराम जी चल पड़े, और परशुराम जी जब चले गए तब दशरथ जी को होश आया। दशरथ जी तब तक बेहोश पड़े थे। क्यों? बोले डर के मारे। उनको लगा परशुराम जी आ गए, अब तो सब मारे जाएंगे। हाँ, क्यों? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इनकी तो कहानी पुरानी थी महाराज, कितनी लड़ाई लड़ी थी। दशरथ जी महाराज तो बड़े घबरा गए थे, बेहोश पड़े थे। आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब परशुराम जी चले गए, फिर बाजे बजे, नगाड़े बजे, जय जयकार हुई, तब होश आया। उठ करके दशरथ जी ने इधर उधर देखा, कहीं परशुराम जी नहीं दिखे। तो दशरथ जी महाराज ने मंत्रियों से पूछा वो बाबा जी कहाँ गए? लोगों ने कहा अरे वो तो कब के चले गए। बोले चले गए? बोले हाँ। बोले मेरा राम कहाँ है? लोगों ने कहा राम जी तो रथ में बैठे। फिर तो आकर के दशरथ जी ने देखा और राम जी को गले से लगाया। सभी लोग परम प्रसन्न हो गए और फिर बाजे बजे। दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि हमारा और हमारे परिवार का ये नया जन्म हुआ। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। और फिर सानंद अपने परिजनों को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या पधारे। बारात अयोध्या पहुंची। माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और गोद में लेकर एक एक बहुओं को माताएं घर के अंदर गई, महल में गई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां थीं 6-6 साल की। फिर तो मुंह दिखाई की रस्म हुई। महारानी केकई ने मुंह दिखाई में श्री किशोरी जी को कनक भवन दिया। सुमित्रा जी ने कहा मैं क्या दूं? सुमित्रा जी ने कहा सीते तुम्हें मैं क्या दूं? राम जैसा पति, चक्रवर्ती सम्राट श्री अयोध्याधिपति जैसा ससुर, श्री जनक जैसा पिता, कौशल्या जैसी सासू मां, अयोध्या जैसी ससुराल, मैं तुम्हें क्या दूं? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मां सुमित्रा ने कहा सब कुछ तुम्हारे पास है बेटी, कमी अगर कुछ है तो एक पुत्र की। मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं, यही मेरी मोह दिखाई है। मां सुमित्रा ने कहा ये मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है, आज से मैं तुम्हें सौंप रही हूं। और सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को यही शिक्षा दी। रामम दशरथम वृद्धिमाम विद्धि जनकात्मजाम। सीता को ही मां समझना और राम ही तुम्हारे पिता है। आते तुम्हारे मातु बेदी
पिता राम सब भांत चले, साथ तुम्हारे मातु बेदे, पिता राम सब भांत चले, पिता राम सब भांत चले, पिता राम सब भांत चले। माँ कौशल्या ने मुंह दिखाई के लिए नौलखा हार बनवा करके रखा था। बहू का मुंह देखेंगे नौलखा हार देंगे, लेकिन जब मुख देखा तो कौशल्या जी की आंखें खुली की खुली रह गई। कौशल्या जी ने कहा, बेटी तेरी मुंह दिखाई के लिए मैंने नौलखा हार बनाया था, लेकिन यह हार तुम्हारे योग्य नहीं। क्यों? कौशल्या जी ने कहा, बेटी मुझे बड़ा गर्व था। किस बात का गर्व? बोले बहू कितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरे राम के जैसी तो नहीं होगी, राम से कम ही होगी। अपने पुत्र राम पर मुझे बड़ा गर्व था, लेकिन सीते तेरे मुखमंडल को देख करके मेरा गर्व चूर हो गया। तू तो मेरी राम से भी ज्यादा सुंदर। मां कौशल्या ने कहा, मैं तुझे क्या मुंह दिखाई दूं? मैं अपने राम को ही तुझे मुंह दिखाई में सौंप रही हूं। राम तेरा पति भी है और मेरा पुत्र भी है, लेकिन आज मैं अपना अधिकार भी तुझे दे रही हूं। राम केवल तुम्हारा। और माताओं ने मुंह देखा। श्री जानकी जी ने सबके पांव पड़े। पां लागन दुल्हनिन सिखावत, सात सरिसत माता। सासू मां को पांव कैसे लगा जाता है, जो बड़ी स्त्रियां थी सब सिखाती रही। और किशोरी जी ने सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। दशरथ जी महाराज ने कहा, बंद करो ये सब कार्यक्रम। क्यों? बोले बहू घर में आई है, पहले इसे ले जाओ, कुछ भोजन कराओ, कुछ जल पिलाओ। ये सब रीति रस्म तो होती रहेगी। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार बहू की साज संभार करना। मां कौशल्या को आदेशित किया। फिर ये सब रीति पूर्ण हुई। फिर तो श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में सानंद रहते हैं। भरत जी महाराज शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा जी के घर चले गए और श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में निवास करते हैं। 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे और 12 वर्ष के बाद जब राज्याभिषेक का प्रसंग आया है तो मां कैकेयी ने वरदान मांगा और उस वरदान के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। और वन में जाने के बहाने ही भगवान ने दुष्टों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। राम जी का चरित्र, आगे का जो चरित्र है, बड़ा ही करुण चरित्र है। अभी तक तो सब चरित्र मंगलमय, आनंदमय, लेकिन आगे का चरित्र करुण रस प्रधान है, क्योंकि इस काव्य की उत्पत्ति ही करुण रस से हुई। करुण रस? बोले हाँ। क्रौंच को जब निषाद ने मारा तो तड़पते हुए उस क्रौंच को मरते हुए देखकर महर्षि के हृदय में जो करुणा उत्पन्न हुई, वाल्मीकि जी के हृदय में जो शोक उत्पन्न हुआ, वही शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हुआ। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के वाल्मीकि रामायण के रूप में, इस काव्य के रूप में प्रकट हुआ। ये रामायण काव्य, इस काव्य में सभी रस हैं, परंतु प्रधान रस इस काव्य का करुण रस है। आचार्यों ने माना करुण रस ही रामायण काव्य का प्रधान रस है। क्यों? बोले जिस रस में जाकर के काव्य का परिसमापन हो, वही रस प्रधान रस होता है। रामायण में प्राधान्य करुण रस का। आगे कौन हल्ला कर रहा है?
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। करुण रस, आगे करुणा ही करुणा है। राम जी का वनगमन, चारों तरफ करुणा का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। सब बिलखने लगे, रोने लगे। वन में जाने पर उन मुनियों की करुणा को देखकर राक्षसों ने जो मुनियों को मारकर उनके मांस को खाकर हड्डी का पहाड़ लगा दिया। करुणा निधान रघुनाथ जी के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई, राक्षसों के विनाश का संकल्प किया। फिर करुणा आई, सीता जी का हरण हुआ, फिर राम जी रोए। गृद्धराज जटायु का मरण हुआ। गृद्धराज जटायु की मृत्यु को देखकर भगवान की आंखों से अश्रु की धारा चल पड़ी। करुणा ही करुणा। सुग्रीव के दुख को देखकर भगवान के अंदर करुणा प्रकट हुई। विभीषण के दुख को देखकर, और सब करने के बाद लंका विजय करके भगवान जब आए तो फिर सीता का परित्याग, और फिर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से आने के बाद जानकी जी का भूमि में प्रवेश, और जानकी जी के भूमि में प्रवेश कर जाने के बाद राम जी पूरे जीवन अकेले रहे। किशोरी जी तो पहले ही चली गई, भूमि में प्रवेश कर गई। राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते और मर्यादाओं का पालन करते। भीतर भीतर किशोरी जी की याद में रघुनाथ जी सदा दुखी होते थे, लेकिन किसी से कहते नहीं थे। लेकिन वो चेहरे पर दिखता था राम जी के। इसीलिए हनुमान जी महाराज ज्यादा देर दरबार में नहीं बैठते थे। जब जरूरी काम हो तो हनुमान जी आते थे, और काम पूरा हुआ तो धीरे से प्रणाम किया, हनुमान जी दरबार से निकल जाते थे। राम जी का वो मुखमंडल हनुमान जी से देखा नहीं जाता। और जाकर के सरयू के तट पर बैठकर हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों में करताल लेकर, अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर, पूंछ में 1.25 मन सोने का घंटा बंधा रहता हनुमान जी की पूंछ में। बैठ जाते सरयू के तट पर, एक प्रशस्त शिला पर। सरजू जी की लहरें हर हर प्रवाहित होती। हनुमान जी अपने दोनों हाथों में करताल लेकर अपनी पूंछ को ऊपर हिलाते, उसमें घंटा बजता, उसके स्वर में स्वर मिलाकर श्री सीतारामचंद्र जी का ध्यान करते हुए, रोते हुए, आंखों से अश्रुधारा बहती हनुमान जी की, और वो धारा जाकर के सरयू की धारा में मिलती। हनुमान जी के आंखों की अश्रुधारा सरयू की धारा में एकीकृत होती, और हनुमान जी महाराज रो रो करके भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। यही हनुमान जी का जीवन था।